गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो हम हैं बार्सिलोना में। अच्छा, लास्ट व्लॉग भी हमने बार्सिलोना का ही अपलोड किया है, तो जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिए। उसमें हमने आपको अंटोनी गौडी की कहानी सुनाई थी कि कैसे लोग उसे पागल समझते थे। हालांकि था वो एक बहुत बड़ा जीनियस। वो एक ऐसा आर्किटेक्ट था जिसके डिज़ाइंस बहुत यूनिक होते थे। वो अपने वक्त से 100 साल के आगे डिज़ाइंस बनाता था। मतलब आज के ज़माने में उसके डिज़ाइंस बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई नहीं समझ पाता था उसके डिज़ाइंस को। लोग उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज उसी की वजह से बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा खूबसूरती मिली है। आज हम आए हैं उसी जीनियस के सबसे बड़े और अधूरे सपने के पास, जो कि है ये सग्रादा फैमिलिया चर्च। गाउडी ने इस चर्च पर 40 साल काम किया और आखिरी के 15 साल अपनी ज़िंदगी के सिर्फ इसी चर्च के लिए वक्फ कर दिए। वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया था इस सपने से कि वो चर्च के अंदर ही रहकर काम करता था। इस चर्च को लेकर जो उसके इमेजिनेशंस थे ना, वो बहुत ही यूनिक थे। मतलब उसका ख्वाब था कि जब कोई इंसान इस चर्च को देखे तो उसे ऐसा लगे कि वो कुदरत यानी नेचर के अंदर खड़ा है। इसीलिए यहाँ पिलर्स दरख्तों जैसे है, रात के टाइम लाइट्स ऐसे गिरती है जैसे जंगल में हो। नेचर को फॉलो करते हुए गाउडी ने यहाँ पर फूल, पत्ते, एनिमल्स, इंसेक्ट सब पत्थर में कार्व किए। इस चर्च की दीवारों पर जो आपको मुजस्मे और कार्विंग्स नजर आती है ना, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये पूरी बाइबल की कहानी है जो पत्थर में लिखी गई है। गाउडी ने अपने इस सपने पर बहुत काम किया, लेकिन अपने इस सपने को पूरा होता हुआ नहीं देख पाया। 1926 में एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, जब चर्च सिर्फ 15 to 20% कंप्लीट था। लोगों ने तो सोच लिया था कि अब ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्या वैसा तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा जैसे गाउडी ने सोच रखा था, लेकिन आज भी 100 साल बाद भी ये चर्च बन रहा है गाउडी के ओरिजिनल डिजाइन पर। चर्च पर इतनी ज्यादा फाइन और डिटेल्ड कारीगरी हुई है ना, और ज्यादातर हाथ का काम हुआ है, इसीलिए 100 साल बाद भी यह काम चल रहा है। मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। गाउडी ने इस चर्च को जल्दी बनाने के लिए नहीं बल्कि परफेक्ट बनाने के लिए डिजाइन किया था, इसीलिए आज भी यहाँ पर हर पत्थर पर हाथ का काम हो रहा है। Part of the train. Our father look at Gaudi using 55 different languages. That's the whole thing that our father in Catalan language. Yes, only the mother tongue of the United Kingdom. In Catalonia, we are using always the two languages, Spanish and of course Catalan. And finally, look here. What's that? The Basilica in the sunset. The colors everywhere. This is the sunset. How you see the basilica inside? This is the one video. So, अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ चर्च में आना नहीं था, मतलब सिर्फ ये बिल्डिंग देखनी नहीं थी, बल्कि हम एक ऐसे इंसान का सपना देखना चाह रहे थे जो दुनिया से पहले समझा नहीं गया और बाद में ना उसने हिस्ट्री बना दी। गाउडी के ज़माने में गाउडी के सारे डिज़ाइंस फेल माने जाते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन उसको खुद पर बिलीव था, अपने इमेजिनेशंस पर बिलीव था। उसकी ये अंत तक नाकाम मेहनत, जिसकी उस टाइम पर उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, आज जो है उसी के नाम से ये बार्सिलोना शहर पहचाना जाता है। मुझे तो इस कहानी से बहुत सबक मिलते हैं और मोटिवेशन भी मिलती है। मतलब ज़माना आप पर जितना भी हंसे मुस्कुराए ना, आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करते रहना चाहिए। अच्छा, इस चर्च को विज़िट करने के लिए आपको टिकट्स ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ती है, क्योंकि ये बार्सिलोना की सबसे ज़्यादा विजिटेड जगह है और वॉक इन एंट्री अक्सर नहीं मिलती। और टिकट प्राइस है यहाँ पर 25 to 30 डॉलर्स के बीच में, और 10 साल तक के बच्चों की एंट्री यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर हर एक टिकट का एक फिक्स टाइम स्लॉट होता है, मतलब आपको अपने टाइम पर ही इंटर करना होता है। टाइम से पहले या बाद में आए तो एंट्री अलाउ नहीं करते, और आप अगर एक दफ़ा निकल भी गए यहाँ से ना, तो वापसी की एंट्री भी अलाउ नहीं करते। अच्छा, बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स है, और सुफियान को कॉर्न डॉग्स बहुत पसंद है, जो अक्सर कंट्रीज़ में हलाल नहीं होते, तो मैं अक्सर उसको घर में बना कर देती हूँ, लेकिन घर वाले इतने अच्छे नहीं आते जितने बाहर से मिलते हैं। और बार्सिलोना आने से पहले ही हमने सुफियान से कहा था कि यहाँ पर हलाल कॉर्न डॉग्स भी हैं, तो इस ट्रिप के लिए स्पेशली इन कॉर्न डॉग्स की वजह से बहुत एक्साइटेड था। और अब हम जा रहे हैं बार्सिलोना की सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ, जिसका नाम है ला राम्बला। तो पहले अपनी गाड़ी पार्क करते और फिर चलते हैं ला राम्बला स्ट्रीट की तरफ।
पुराने ज़माने में यहाँ एक छोटी-सी नदी बहती थी जिसे रामला कहा जाता था। वक़्त के साथ-साथ वो नदी सूख गई और इसी जगह पर ये ब्यूटीफुल वॉकिंग स्ट्रीट बन गई, जहाँ आज दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आते हैं। इस स्ट्रीट में बहुत सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और पेंटर्स मिलते हैं, इसीलिए ला रामला को ओपन एयर थिएटर भी कहा जाता है और ये बार्सिलोना की सबसे बड़ी और लंबी शॉपिंग स्ट्रीट भी है। गाउडी के ज़माने में भी ये जगह लोगों के मिलने का सेंटर था। राइटर्स, पेंटर्स और ड्रीमर्स यहाँ आकर कॉफ़ी पीते हुए अपनी कहानियाँ बनाते थे। और ये देखिए इतनी लंबी लाइन कड़ी है पॉप मार्ट के आगे जहाँ से वायरल स्टफ टॉय लबूबू मिलता है। सारी कहानी ट्रेंड की है। जब कोई चीज़ ट्रेंड में आ जाए ना तो इससे भी लंबी लंबी लाइंस में लोग आराम से खड़े हो जाते हैं। खैर मुझे तो लबूबू की कोई समझ नहीं आती, मतलब कैसे लोग इतना पागल हो चुके हैं इस स्टफ टॉय के पीछे। अच्छा, जिसने यहाँ तक मेरा व्लॉग देख लिया ना, आप सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे बताएं मेरे कॉमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं आपको मेरा ट्रिप कैसा लगा। अपने एंड से तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशंस दिखाऊं, अच्छी वीडियो बनाऊं, आप लोग हमसे कनेक्ट कर पाए और जुड़ जाएं। अब तो खैर ऐसा लगता है जैसे लाइफ का मकसद ही यही हो कि आप लोग का साथ मिले और प्यार मिले। आज तो हमारी बहुत वॉक हो चुकी है, बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं। अब जाते हैं अपने होटल और थोड़ा रेस्ट करते हैं। अच्छा, बच्चों का रेस्ट 5 मिनट्स का होता है। 5 मिनट्स में उनकी एनर्जी रीफिल्ड हो जाती है। होटल आते ही ज़िद करने लगे कि हमें होटल के स्विमिंग पूल जाना है, तो फिर यहाँ लेकर आना पड़ा। ये स्विमिंग पूल इस होटल के टेरेस पर बना है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और पूरा बार्सिलोना यहाँ से नज़र आता है। स्विमिंग तो हो चुकी है हमारी, अब जाते हैं अपने रूम, रेडी होते हैं। हम सबको बहुत भूख लगी है। हमारे इस होटल के आस-पास ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो आज हम बाय वॉक जाकर कुछ ढूँढेंगे। आज हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई, बहुत ज़्यादा वॉक हो गया था, तो काफ़ी थक चुके हैं। बस ट्रिप पर यही तो चलता है, आप आराम से बैठने के लिए तो नहीं आए होते। मुझे इन स्ट्रीट्स में वॉक करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। बिल्कुल पाकिस्तान जैसी रौनक थी, बहुत ही प्यारी वाइब्स थी यहाँ की। फाइनली हम आए पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड स्टाइल रेस्टोरेंट और हमने अपना टेबल जो है वो बाहर ही लगवा दिया था क्योंकि हमें ये वाइब्स पूरी तरह एंजॉय करने थे। हस्बैंड को इतना खास नहीं लगा यहाँ का खाना, लेकिन मुझे अच्छा लगा। यहाँ के समोसे बहुत अच्छे थे, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह टेस्ट था। टेस्ट से ज़्यादा मैं यहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल था। तो ऐसे गुजरा बार्सिलोना में हमारा सेकेंड डे। अब चलते चलते वापस जाएंगे अपने होटल की तरफ। आज की रात बहुत सुकून से सोने वाले क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। तो यहाँ करते अपने इस व्लॉग का एंड। अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।